नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 22 अक्टूबर को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर रवि पवार ने एक परिपत्रक निकाला है। उस परिपत्रक के मुताबिक तमाम वार्ड ऑफिसर के जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें ये आदेश दिया गया है कि मीरा भाईंदर शहर में जो सोसाइटी है उन सोसाइटी में जो पार्किंग लॉट है उस पार्किंग लॉट से पैसा वसूला जाए, पार्किंग लॉट लागू किया जाए। इस तरह का एक परिपत्रक 22 अक्टूबर को मनपा ने निकाला है, जिसके खिलाफ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है और कांग्रेस है, इन तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने अपना अपना बयान जारी करके इस निर्णय के खिलाफ में तीव्र आंदोलन करने की बात कही है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है भाजपा के डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत का, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल का और कांग्रेस के प्रमोद सावंत, इनका इस निर्णय को लेकर क्या भूमिका है, आइए हम आपको सुनाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे और एज ए शहर के उप महापौर के तौर पर आपके माध्यम से लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये जो परिपत्रक निकाला हुआ है आयुक्त महोदय की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं एक गलत तरीके से परिपत्रक निकाला हुआ है। बीच में दिवाली के कारण किसी के ध्यान में नहीं आया और इसमें दो प्रकार के पार्किंग चार्ज लगाने जा रहे शहर के लिए, एक रेसिडेंस पार्किंग चार्ज और एक कॉमर्शियल पार्किंग चार्ज। अगर किसी का घर है तो उसके घर के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, किसी का अगर कोई दुकान है या कॉमर्शियल में शॉपिंग मॉल में कुछ जगह है तो वो हिसाब से उनको पार्किंग चार्ज लगाया जाएगा। मेरी नज़र से देखा जाए तो मीरा भाईंदर एक छोटा सा शहर है, इतना बड़ा विकसित मुंबई महानगर पालिका या थाना महानगर पालिका की तरह नहीं है कि उनकी बराबरी करे और उनके जैसे यहाँ पे वो टैक्स लादे जाए। टैक्स लादने का जब मैंने उनसे कारण पूछा था, बोले बाकी महानगर पालिकाओं में था इसलिए हमने यहाँ पर वो आय सूत्र के हिसाब से लगाया। मैंने कहा ऑलरेडी हमने एक निवेदन दिया था पिछले साल, आपको अगर याद होगा तो, कि भाई कोरोना के काल के अंदर लोगों की हालत ख़राब हो रही है तो हो सके तो टैक्स के अंदर कमतरता करें, और हमने एक ठराव पास किया था जिसमें 50% लोगों को छूट मिले। वो नहीं मानते हुए फिर से इन्होंने किसी दबाव के कारण या राजकीय दबाव के कारण ये शहर के लिए जो टैक्स लगाने जा रहे हैं या जो परिपत्र निकाला है, दरअसल देखा जाए तो पूरा का पूरा दबाव के कारण हो रहा है और मैं इसके पर्सनली खिलाफ हूँ। ये शहर पे नहीं लगना चाहिए और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों के साथ में अगर रास्ते पे भी आना पड़े तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। हसमुख भाई, जब कोई महानगर पालिका इसे धोरणात्मक निर्णय लेती है तो सत्ताधारी को साथ में लिया जाता है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। तो ये जो निर्णय लिया गया है क्या आप लोगों के सलाह मशवरा के बगैर लिया गया है, और ऐसे निर्णय क्या महासभा में नहीं आना चाहिए चर्चा के लिए, कैसा देखते हैं आप? आपने बहुत ही उचित सवाल किया है शबीर भाई। मैं आपको आपके माध्यम से फिर से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी धोरणात्मक निर्णय, मतलब पॉलिसी हो, टैक्सेशन हो या रेट्स हो, यानी दर और कर, ये जो भी पॉलिसीज होती है महासभा के अंदर आनी चाहिए। महासभा के अंदर फिर जो भी जितने भी हमारे लोक प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, उसके ऊपर चर्चा विमर्श करके बाद में उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। आयुक्त महोदय जी ने ये विषय को गंभीरता न लेते हुए उन्होंने ये विषय को डायरेक्टली दबाव के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आयुक्त महोदय जी मीरा भाईंदर को कम समय में इन्होंने मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से समझ के लिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आयुक्त महोदय जी का डिसीजन है, ये कहाँ ना कहाँ दबाव के कारण ये डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन जो पॉलिसी है वो महासभा के हाथ में है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, ना ही कि डायरेक्टली लिया जाए। और मैं फिर से निवेदन करूँगा आपके माध्यम से आयुक्त महोदय जी को कि हो सके जल्द से जल्द ये रद्द किया जाए। ये शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए नहीं है। ये आप बार बार दबाव का जिक्र कर रहे हैं, किसका दबाव हो सकता है आयुक्त पर? वो तो अब मेरा आकलन है, उसका स्पष्टीकरण तो आयुक्त महोदय जी दे सकते हैं। शाबिर भाई, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, सत्ताधारी हम हैं लेकिन साथ ही साथ में लोगों का हित भी हम देख रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि इस कोरोना काल के अंदर लोगों को ज़बरदस्ती का कोई बोझा नहीं डाला जाए। तो एज ए उप महापौर, एज ए सत्ताधारी हम कहे, जितने भी लोक प्रतिनिधि, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये शहर के हित के लिए नहीं है और मेरा और मेरे पार्टी का इसके ऊपर विरोध रहेगा। और बाकी जितने भी लोक प्रतिनिधि है, नगर सेवक है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसका विरोध करें, ये शहर के हित में नहीं है और जल्द से जल्द इसको पीछे ले या रद्द करें, अन्यथा हमें लोगों के साथ में रास्ते पर उतरना पड़े इसका विरोध करने के लिए। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज एक जब से इस भाजपा की सत्ता, ये एक सर्वसामान्य नागरिक के ऊपर अलग अलग प्रकार के नए नए टैक्स लगाने की मुहिम चालू की है इन्होंने। एक तो 2 साल हुआ, एक तो कोविड से नागरिक उभरे नहीं और एक नए नए शोध लगा के ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। ये पार्किंग का टैक्स जो लगा रहे हैं वो किससे ले रहे हैं कि जो बिल्डर ने सर्वसामान्य नागरिक के ऊपर जो पहले ही पैसा लिया है पार्किंग का, और वो भुर्दंड नागरिक के ऊपर काय को दे देंगे।
आपको जो वसूली करनी है या आपको टैक्स लगाना है वो पहले ही आप जो प्लान पास करते हैं वहाँ पे वो बिल्डर को ही बिल्डर से ही ले लो। जैसे ओपन लैंड टैक्स आप जैसे आप लेते हो बिल्डर से, वैसे ही यही टैक्स लगाना चाहिए। आज के तारीख में सभी के पास गाड़ियाँ रहती है, सभी बिल्डर पार्किंग प्लेस बनाते हैं और जो कैलकुलेशन होता है उनका वो जब भी वो एग्रीमेंट बनाते हैं उनको पैसा देते हैं वहाँ वो पार्किंग का कैलकुलेशन वही टाइम पे होता है। और आज के तारीख में मीरा भाईंदर महानगर पालिका वो जो पार्किंग का पैसा भरा है बिल्डर को पैसा दे दिया है और वहाँ से वो टैक्स लेगी तो वो नागरिक के ऊपर अलग से भुर्दंड लगाने की उनकी मुहिम है। इसीलिए हम शिवसेना की तरफ से इसका तीव्र विरोध करते हैं और आगे भी अगर टैक्स लगाया तो हमारे हिसाब से हम लोग उनका आंदोलन के हिसाब से और सब महापौर या सत्ताधारी के ऊपर दबाव लगा के ये टैक्स सर्वसामान्य नागरिक के ऊपर नहीं लगाने देंगे। वही तो बोल रहे, कोई भी निर्णय अगर महासभा एक महानगर पालिका का अविभाज्य भाग है और जो भी टैक्स लगाना या कोई धोरणात्मक निर्णय लेना वो महासभा का अधिकार होता है और वहाँ पे चर्चा होती है, उसके ऊपर बाद में चर्चा के बाद में ठहराव के माध्यम से वो निर्णय डिसीजन लेता है, वो धोरणात्मक निर्णय वो बहुमत से पास होता है और उसके ऊपर साधक बाधक पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा होने के बाद में डिसीजन होता है। लेकिन जो भी डिसीजन होता है वो नागरिक के हित के लिए हम लोग नगर सेवक या जो सब लोग बैठे हैं सभागृह बैठे हैं वो सब नागरिक के हित में के सोच के ऊपर उसके ऊपर चर्चा होने के बाद में डिसीजन होता है। लेकिन ये जो टैक्स लगाने का डिसीजन लिया है ये किसने लाया है, किसका दिमाग चल रहा है? ये उत्पन्न बढ़ाने की बात तो आप उत्पन्न महानगर पालिका बढ़ाना चाहिए, हम भी वही चाहते हैं कि उत्पन्न बढ़ाओ। लास्ट टाइम ये देखो इनके सुपीक दिमाग में कैसे दिमाग आते कि जो लोन के ऊपर उसने ओवरड्राफ्ट का सब्जेक्ट लाया था, ये कहाँ से दिमाग चलाते हैं और अभी भी लाया है वो टैक्स लगाने का। इसके लिए हमारा इसके ऊपर तीव्र विरोध है। भाजपा शासित महानगर पालिका है और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी जो है वो जैसे केंद्र में काम कर रही है, लोगों के जेब में से ये इनके इन प्रकार पैसा निकालने का और अपने कुछ दोस्तों को मदद करने का, इस तरह से जो इनका काम केंद्र में चल रहा है उसी तरह से इधर भी ये भाजपा का काम मीरा भाईंदर में चल रहा है। जो पूरे महाराष्ट्र में जो टैक्स नहीं लगे हैं, अगर आपको किसी को देखने का है तो वो मीरा भाईंदर के अंदर इस तरह के सभी चीज़ों पे टैक्स लगाने का काम ये 6 साल में चल रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि जो टैक्स पिछले दिनों जिनका हाउस टैक्स 1500 रुपये था 2013 में, वो आज जाके 3000 के आसपास पहुँच गया है। यानी ये 6 सालों में टैक्स में 100% की वृद्धि कर दी गई है। और अभी ये नया टैक्स इन्होंने लेके आया है कि आपके पास जो समर्पित पार्किंग, यानी आपको जो पार्किंग आपके नाम पे की गई है उसके ऊपर ये मालमत्ता कर लगाने वाले या पार्किंग का टैक्स लगाने वाले हैं। जिनके पास गाड़ियां है, जिनके पास जो गाड़ी खरीदते हैं वो एक तरह से एक बार रोड टैक्स तो भरते हैं। अभी गाड़ियां खड़ी करने के लिए, जब चलती नहीं है तभी खड़ी करने के लिए इनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये गाड़ियाँ अभी ज़मीन पे नहीं खड़ी करते हुए रास्ते पे हवा में खड़ी करनी चाहिए या पानी में खड़ी करनी चाहिए जब लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल हमारे पास है। और रहा टैक्स लगाने के बाद, कोई भी टैक्स लगाने का हो तो इस तरह से परिपत्रक निकाल के नहीं होगा। ये धोरणात्मक निर्णय है, जनरल बॉडी में उसको लाना चाहिए। मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी का इस टैक्स जो पार्किंग का टैक्स लगा रहे हैं उसको हमारा पूरी तरह से विरोध है। भाजपा जो सरकार है, सत्ताधारी जो भाजपा है, वो ये इनके इन प्रकार गरीबों के रहवासियों के जेब में से पैसा निकालना जानती है, लोगों को सुविधा देना नहीं जानती। यह 100% सभी सदस्यों का अपमान है। महासभा के सामने ये विषय आना चाहिए, लेकिन भाजपा की सत्ता है, कुछ भी हो सकता है। आज आप पूरे 6 सालों में देखोगे कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ा है। पानी का बिल जो 7000 रुपये था वो अभी 13000 रुपये हो गया है। सीवरेज का पैसा पूरी तरह से लिया जा रहा है, लेकिन सीवरेज का कोई काम सब जगह पे बंद है, लोगों को सुविधा नहीं है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं, लेकिन लोगों से 8% टैक्स पिछले 8-9 सालों से लिया जा रहा है हर चीज़ में। आज तो कमिश्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में 10 STP प्लांट है, उसमें क्या 8 चालू है। कमिश्नर साहब हमें दिखाए कि कौन से 8 प्लांट उनके चालू है, कहाँ पर पानी पे ट्रीटमेंट हो रहा है। यानी एक तरह से जो आवश्यक सुविधा है वो देनी नहीं है और दूसरी तरफ से इनको पैसा लेना है। कुछ दिनों पहले इन्होंने बैंक का जो हमारा FD था, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का FD था, वो 100-125 करोड़ का FD तोड़ के उसके ऊपर लोन लेना का कोशिश कर रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं इसलिए लोन ले रहे हैं। अभी
अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको एफडी गिरवी रखना पड़ रहा है, तो आप सेल्फी पॉइंट क्यों बना रहे, अनवांटेड खर्चे क्यों कर रहे? यानी हॉस्पिटल हमारे पास बना है, हॉस्पिटल में सुविधा दे नहीं सकते, डॉक्टर दे नहीं सकते, सिटी स्कैन मशीन ऑपरेटर नहीं दे सकते, एक्सरे ऑपरेटर नहीं दे सकते, दवाइयाँ दे नहीं सकते, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर 2-2 गेट बना सकते हैं। जो जगह हमारी नहीं है उस जगह पे इन लोग बड़ी बड़ी गेट खड़ा करके लोगों का जो टैक्स के रूप में जमा पैसा खर्चा करने का काम और वेस्टेज, खर्चे का वेस्टेज करने का काम ये सत्ताधारी और प्रशासन मिलकर कर रहा है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रमुख पार्टियों के तीनों नेता, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा है कि आम नागरिकों पर बोझा न पड़े, इसके चलते इस निर्णय का वो विरोध जारी रखेंगे जब तक इस निर्णय को रद्द नहीं किया जाता है। दर्शकों, आप सबको मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने ये जो निर्णय निकाला था, इस निर्णय के मुताबिक एक अंदाज़ा था कि करीब 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू बढ़ेगा महानगर पालिका का। मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसों से काम कर रहे ठेकेदार और बिल्डर, इन पर महानगर पालिका का करोड़ों रुपया बकाया है, जिसकी एक मुश्त रकम अगर गिनी जाए तो कम से कम वो 100-150 करोड़ रुपए हो सकती है। उन ठेकेदार और बिल्डरों से महानगर पालिका पैसा वसूल नहीं कर रही है, जो कि महानगर पालिका का ही निकलता है। उनसे वसूल ना करते हुए आम आदमी की ज़िंदगी को निचोड़ने का काम यहाँ पर मनपा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसका तीनों नेताओं ने, तीनों दलों ने विरोध किया है। अब देखना है कि इन नेताओं के विरोध के बाद में क्या मनपा प्रशासन अपना निर्णय वापस लेती है या नहीं। और साथ में ही जिस तरह से तीनों दलों के नेताओं ने कहा है कि कोई भी जब धोरणात्मक निर्णय लिया जाता है, कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाता है प्रशासन द्वारा, उस वक्त उस मुद्दे को, उस विषय को महासभा में लाया जाता है। महासभा में उस पर बहस होने के बाद में, उस पर चर्चा और विमर्श होने के बाद में उस निर्णय को आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाता है। जो ऐसे निर्णय होते हैं जिसके चलते केवल नागरिकों का ही हित हो, नागरिकों का भला हो, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से मनपा के जो सत्ताधारी नेता है, मनपा के जो तमाम राजनीतिक दल के जो नेता है, उन्हें दूर रखा गया है। तो एक तरह से मनपा प्रशासन ने इन राजनीतिक दलों के नेताओं को, महासभा को दूर रखते हुए उनका अपमान ही किया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।